अस्सलाम वालेकुम। नौ लखी कोठी से मेरा पहला तारुफ अली अकबर नाटक के नावल से हुआ। इस वक्त मुझे मालूम ना था कि इस नावल का हकीकत से कोई तल्लुक भी है। कुछ अरसे बाद जब मुझे मालूम हुआ कि ये एक हकीकी अमारत है तो मेरा शौक मुझे इस तक ले गया कि गोया अब एक खंडर बन चुका है। लेकिन इसे अली अकबर नाटक के नावल 9 लखी कोठी के मरकजी किरदार वलीम की नज़र से देख रहा था। कैसे इस जगह महफिल सजती होंगी और कैसे वलीम ने अपना बचपन इसकी राहदारियों में गुजारा और हवेली के नज़दीक नहर के पानी में चांद की 14वीं चांद में तख्ता डालकर अपने दोस्तों से शायरी सुनी। जैसे ही मैं इस हवेली में पहुंचा मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई और वलीम के बचपन से लेकर इसके बुढ़ापे तक का सारा सफर मेरी आंखों के सामने से गुजरा और इस खंडर में बीता हुआ वक्त यूं ही महसूस हुआ कि मैं एक सदी पहले के ज़माने में वलीम के साथ इन राहदारियों में चल रहा हूँ। कैसे वलीम ने तकसीम के बाद इंग्लिस्तान जाने के बजाय इस ज़मीन के इश्क में मर्दे दम तक यही रहने का फैसला किया। अगरचे इस इमारत के मुतालिक बहुत से अफसाने मशहूर हैं, लेकिन चूँकि मेरा तारुफ इस नावल के ज़रिए हुआ है कि इसलिए 9 लखी कोठी मेरे लिए हमेशा वलीम का इश्क ही रहेगी। मैं नहीं जानता कि वलीम एक हकीकी किरदार था या अफसानवी, लेकिन जो भी इस जगह का मालिक था वो ला मलाला इससे वैसा ही इश्क करता होगा जैसे कि नावल में वलीम का किरदार दिखाया गया। अब ये हवेली अब सिर्फ वक्त की बाक़ियात है। इसके वसी और अरीज़ कमरे अब उदास और तारीख हैं। इसके मजबूत ढांचे अब ख़त्म हो रहे हैं और वो अजीम तर्ज ज़िंदगी की दहानीत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे तो नहीं लगते और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है ताकि अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहें। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।